राजकुमारी और जादुई पुस्तक। राजकुमारी अनाया अपने राज्य स्वर्णपुर की सबसे प्रिय राजकुमारी थी। वो सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन उसका मन हमेशा रोमांच की तलाश में रहता। उसके पिता महाराज विक्रम सिंह उसे समझाते कि एक राजकुमारी को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अनाया का दिल किसी अनदेखे रहस्य को खोजने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन महल के पुस्तकालय में वह एक प्राचीन पुस्तक देखती है। ये साधारण पुस्तक नहीं थी, इसके पृष्ठ सोने की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, उसमें लिखे शब्द हवा में तैरने लगे और एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे भाग्य एक अनोखी यात्रा पर ले जाएगा। अनाया रोमांचित हो गई। उसने किताब के पहले पृष्ठ को पढ़ना शुरू किया और अचानक एक चमकदार रोशनी से पूरा कमरा भर गया। जब रोशनी कम हुई तो अनाया खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। ये जगह किसी स्वप्नलोक जैसी थी। चमकते पेड़, आसमान में तैरते द्वीप और रंग बिरंगे पक्षी। ये कहाँ आ गई मैं? अनाया ने खुद से कहा। तभी एक छोटे से नीले रंग के खरगोश ने उसके पास आकर कहा, स्वागत है राजकुमारी, आपको जादुई पुस्तक ने इस संसार में बुलाया है। मेरा नाम नेबू है और मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। अनाया को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन वह जानती थी कि इस रहस्य को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका था, आगे बढ़ना। नेबू ने अनाया को बताया कि अगर उसे वापस अपने संसार में जाना है तो उसे 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा साहस की थी। उसे एक रहस्यमयी जंगल पार करना था जहाँ हर पेड़ जिंदा था और बातें करता था। रास्ते में उसे एक विशालकाय सांप मिला जो उसकी ओर फुफकारता हुआ बढ़ा। अनाया को डर तो लगा, लेकिन उसने अपनी तलवार निकाली और आत्मविश्वास से कहा, मुझे रास्ता दो। सांप हंस पड़ा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे सवाल का जवाब दो, सच्ची शक्ति क्या होती है? अनाया कुछ सोचकर बोली, सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में नहीं बल्कि दिल की हिम्मत में होती है। सांप मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। अब अनाया को दूसरी परीक्षा देनी थी, ज्ञान की परीक्षा। नेबू उसे एक विशाल पहाड़ पर लेकर गया जहाँ एक प्राचीन पुस्तकालय था। वहाँ एक वृद्ध दार्शनिक बैठा था। उसने अनाया से पूछा, अगर तुम्हें अपने राज्य को बचाने के लिए एक बलिदान देना पड़े तो क्या करोगी? अनाया ने कहा, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव बलिदान दूंगी, लेकिन मैं पहले कोई और समाधान खोजने की पूरी कोशिश करूंगी। दार्शनिक मुस्कुराया, तुमने सही उत्तर दिया। एक सच्चे शासक को बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। अब अनाया को आखिरी परीक्षा देनी थी, दयालुता की परीक्षा। उसे एक पुल पार करना था, लेकिन पुल टूटने वाला था। अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा डर के मारे पुल पर फंसा हुआ था। अनाया को जल्दी से पुल पार करना था, लेकिन उसने पहले बच्चे को बचाने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत लगाकर बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उसने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, पुल टूट गया, लेकिन तभी एक जादुई पुल प्रकट हुआ। नेबू ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। यही सच्ची दयालुता है। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद जादुई पुस्तक दोबारा प्रकट हुई और अनाया ने उसमें लिखा आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक वह फिर से महल के पुस्तकालय में थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार थी। उसने अपनी इस यात्रा से सीखा कि एक सच्चे नेता को साहस, ज्ञान और दयालुता से परिपूर्ण होना चाहिए। उस दिन के बाद से अनाया ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और सबसे खास बात, वह अब भी अपनी रोमांचक कहानियों के लिए नई किताबें पढ़ने से नहीं चूकती थी।